जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का मास्टरमाइंड कौन था? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के केस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि आपने टीओआर्स इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। टीओआर्स में कहां लिखा है कि कौन से मखसूस वाक़े की इंक्वायरी करनी है? कमेटी टीओआर्स में कहां लिखा है कि तहकीकात किस चीज की करनी है? क्या तहकीकात सैलाब की करनी है या किसी और चीज की? फैजाबाद अमल दरामद केस में हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी करार। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, वफाकी हुकूमत ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब बनाई? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेकर रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, हम कमेटी रिपोर्ट का जायजा नहीं लेंगे, अदालत आपका काम क्यों करे? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवालात उठाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किस कानून के तहत बनी? चीफ जस्टिस ने कहा, कमेटी बनाकर सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं है। फैजाबाद धरना केस, साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम के समाअत के दौरान इंकशाफात। कहा, एक निजी टीवी चैनल को बंद किया तो फैज हमीद ने कॉल करके दोबारा खोलने का कहा। मेरे साथ असल झगड़ा यही था। धरने के फौरी बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरखास्त पर मुझे फारिग कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एक अफसर मुल्क में पुरतशद्दुद कार्रवाई चाहता था? अबसार आलम ने जवाब दिया कि यह कहते हुए दिल लहू होता है, मगर मेरा ख्याल है वो यही चाहते थे। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा सलीम बेग को मुखातिब करते हुए कहा कि सलीम बेग साहब वो कौन था जिसने कहा नजरे सानी दायर करें, आप भी कमीशन के सामने पेश हों, सच से ही जान छूट सकती है। फैजाबाद धरना केस, वजारत दिफा और आईबी की नजरे सानी दरखास्तें खारिज। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवाया। कहा, वजारत दिफा और आईबी की नजरे सानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती हैं। पीटीआई की नजरे सानी दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। पेमरा ने भी नजरे सानी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की। हुक्मनामे में कहा गया कि साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलम ने बयान हल्फी जमा कराया जिसमें कहा कि वो पेश होकर बयान देंगे। अबसार आलम ने कहा कि जिस शख्स पर इल्जाम लगाया अगर वो जिरा करे तो भी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे। मोहलत खत्म, अब क्रैकडाउन होगा। गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कराची की मच्छर कॉलोनी में पुलिस का एक्शन। 25 से ज्यादा अफगान बाशिंदे जेर हिरासत, होल्डिंग कैंप मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा से भी 40 से ज्यादा गैर मुल्की तारकिन वतन गिरफ्तार। इस्लामाबाद से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मुंतकली का अमल शुरू। 64 अफगान बाशिंदे सिक्योरिटी हिसार में तुर्खम बॉर्डर रवाना। अटक से कई अफगान बाशिंदे पकड़े गए। होल्डिंग सेंटर लंडी कोतल और तुर्खम सरहद पर रश। क्लियरेंस के लिए नादरा की मजीद मोबाइल भेज दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अहम इजलास बुला लिया। जिन गैर मुल्कियों ने मोहलत से फायदा नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं, पाकिस्तान गैर मुल्कियों की जन्नत बन गया था जो मुल्की मफाद में न था। अब तक की कार्रवाइयों के नतीजे में 100 अफराद गिरफ्तार हो चुके। कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का माजी की कारकर्दगी को इंतखाबी बयानियां बनाने का फैसला। गुज़श्ता रोज इजलास की
अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंतखाबी मुहिम के दौरान अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगेंगे। टिकटों की तकसीम के बाद नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसों से खिताब करेंगे। 9 मई के जिम्मेदारों के साथ किसी किस्म की सियासी मफाहमत नहीं होगी। इजलास के दौरान तरक्याती मंसूबों के जिक्र पर नवाज शरीफ के शिकवे बोले, मुल्क की तरक्की के तमाम तर इशारियों के बावजूद काम करने का मौका नहीं दिया गया। पहले गुलाम इसाक फिर मुशर्रफ ने काम नहीं करने दिया। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान से निकालेंगे। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा, आसिफ जरदारी का चैलेंज। कहते हैं मैंने पीडीएम बनाकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम के लिए काम किया। नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। जिला में 40 यूनिवर्सिटीज भी बनाई जाएंगी। छठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत ने साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुलजिमान को तलब कर लिया। मुलजिमान में साबिक सेक्रेटरी एजाज अहमद खान, अली अकबर, एजाज मेमन, अली अकबर अबड़ू शामिल, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, मनाहिल मजीद समेत दीगर शामिल। अदालत ने तमाम मुलजिमान को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुलजिमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कीम रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक वजीर आजम समेत दीगर मुलजिमों की बरियत से मुतल्लिक फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही की सालगिरह। अहले खाना को मुलाकात की इजाजत मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चौधरी परवेज इलाही की सालगिरह है, अहले खाना को खुसूसी मुलाकात की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद पुलिस का अरबों रुपए का बजट मुबैना करप्शन की नजर होने लगा। तफ्तीशी अफसरान को रकम की अदायगी न हो सकी। तफ्तीशी अफसरान अखराजात अपनी मदद आप के तहत काम चलाने पर मजबूर। इस्लामाबाद पुलिस के तफ्तीशी सालाना 2 करोड़ रुपए की स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान फिर IMF के दर पर। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना ने तमाम वजारतों की कारकर्दगी रिपोर्ट मुरतब कर ली। IMF के साथ कामयाब इक्तसादी जायजा मुकम्मल होने पर 71 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। बिजली की कीमत में 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने FCA की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेने के बाद हतमी फैसला जारी करेगी। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 8 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। लाहौर में बढ़ती फ़ज़ाई आलूदगी पर हाईकोर्ट का बड़ा इक़दाम। स्मोक इमरजेंसी नाफिज करने और स्मोक का बायस बनने वाली सनतों को सील करने का हुक्म। सरकारी और निजी इदारों के मुलाजमीन को साइकिल पर दफातर बुलाने की हिदायत कर दी। स्मोक के खात्मे के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का भी हुक्म। CCPO लाहौर को धुआं छोड़ने वाली सनतों का रिकॉर्ड पेश करने का भी कह दिया। लाहौर आज दुनिया में आलूदगी में सरे फहरिस्त रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 427 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में डेंगू ने एक बार फिर पर फैला दिए। 24 घंटे के दौरान 214 नए केस रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज्यादा 124 नए केस सामने आ गए। रावलपिंडी में 25, मुल्तान 16 और गुजरांवाला में डेंगू के 24 केस रिपोर्ट। फैसलाबाद 4, साहिवाल 3, शेखुपुरा, चकवाल, सियालकोट में 2-2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक।